ओके तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। एग्जाम में और फिर हमारी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी और हमसे पूछा जाएगा कि चेक दैट ये जो लीनियर इक्वेशन है क्या वो इनकंसिस्टेंट है, क्या वो कंसिस्टेंट है, इनके सॉल्यूशन कितने हैं, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। या तो फिर हमें खुद ही बताना होगा कि उसमें कितने सॉल्यूशन है या फिर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो किस टाइप का है। तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारी जो दोनों लीनियर पेयर्स हैं वो या तो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो ये कब होता है, जब इन दोनों ही इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, हम फाइंड करेंगे रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। अगर इफ a1/a2 b1/b2 के इक्वल है पर इन दोनों की ही वैल्यू c1/c2 के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्ट हो जाएगी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट कब होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब उनका क्या हो, ओनली वन सॉल्यूशन हो, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन हो। हम चेक कैसे करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम निकालेंगे रेशियो a1/a2 b1/b2। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी उसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को करेंगी इंटरसेक्ट और इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा, ओनली वन पॉइंट होगा और यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं कि लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड है हमारा डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th 12th और हायर मैथमेटिक्स स्टडी में, बट फिर भी हम देख लेते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होते हैं, जब सॉल्यूशन कितने होते हैं इनके, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये है इनफाइनाइट का साइन। जब होते हैं किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उसको हम चेक कैसे करते हैं, अगर हमने रेशियो फाइंड किया a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, अगर ये तीनों ही रेशियो क्या हुए, इक्वल हुए, तो उस कंडीशन में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। ओवरलैप करना मतलब कोइंसाइड कर जाएंगी। इस कंडीशन में देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मैनी हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो फिर ये रहा हमारा पूरा की पूरा चार्ट, जिसको हमें रखना है याद और करनी है इस चार्ट की प्रैक्टिस। अगर ये चार्ट हमने प्रैक्टिस कर लिया तो एक्सरसाइज में हमारे 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो हम इजीली कर पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन जो होंगे इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नेचर पे। ओके तो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बेस्ड होगा हमारे नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ओके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincide। हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं।
मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इसका। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सॉरी 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड हमारी इक्वेशन 7x 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम करेंगे इक्वेशन को कंपेयर किससे, कंपेयर बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इससे हम किस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को। तो क्लियरली सी वैल्यू ऑफ a1 इज 5, so I'm writing here a1 equal 5, b1 equal, हमें लेना होगा इसके साइन के साथ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लेना है इसकी वैल्यू साइन के साथ। b1 इक्वल माइनस 4 8 and that is our c1, so value of c1 is equal to 8। as it is we will compare the second line, this line, by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसको हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, हम इसको कंपेयर करने वाले हैं इस लाइन से, इस लाइन। चलिए देखते हैं a2 की वैल्यू 7 and that is a2, so a2 is equal to 7, that is our b2 and that is 6, so b2 is equal to 6 and that is minus 9 and that is c2, so c2 is equal to minus 9। now we have to find the ratio, the first ratio is a1 upon a2, so the value of a1 upon a2 is 5 upon 7, second ratio b1 upon b2, the answer is minus 4 upon 6, we can write it minus 2 upon 3, cut 2 2s are 4 and 2 3s are 6, now c1 upon c2 and the answer is 8 upon minus 9। now see everyone, value of a1 upon a2 is 5 upon 7, b1 upon b2 is minus 2 upon 3, the value of c1 upon c2 is 8 upon minus 9। that means all three ratios are not equal, that means कौन सी condition satisfy हो रही है, a1 upon a2 does not is equal to b1 upon b2, that means इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो कैसी हैं, एक दूसरे को कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट। इनका मतलब है इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और अगर वन सॉल्यूशन है तो इस लीनियर पेयर को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम देखेंगे डायरेक्टली। चलिए एक बार फिर हमें बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो हमारी लाइंस हैं उनके कितने सॉल्यूशन हैं, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल हैं वो या कंसिस्टेंट हैं। तो कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 हमारा क्या है 9 अपॉन 18, दैट इज 1 अपॉन 2। अब देखते हैं हम कि हमारा b1 अपॉन b2 क्या है, ये है 3 और ये है 6, दैट मीन्स b1 b2 हमारा ये हुआ हमारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 हमारा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज ये है b1 अपॉन b2। नेक्स्ट देखते हैं 12 अपॉन 24, ये है हमारा c1 अपॉन c2। क्लियरली मेंशन है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी।
ये है कोइंसिडेंट लाइन और सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं हमारी वो कैसी हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले a1/a2, ये हमारा 6/2, दैट इज 3, 2 1 2 and 2 3 6। फिर देखते हैं b1/b2, इसकी वैल्यू है हमारी -3/-1, दैट इज ऑल्सो 3। c1/c2 ये हो जाएगा हमारा 10/9, दैट इज कैंसिल नहीं होंगे 10 और 9, इसकी वैल्यू होगी c1/10/9। कंडीशन कैसी है, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स लाइन्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है और लाइन के क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉरी, लाइन्स कैसी हैं हमारी, पैरेलल है, लाइक दैट। इस कंडीशन में इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन मीन्स जो लाइंस है वो कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3। The question is 2x minus 3y equal 8, 4x minus 6y equal 9. Again हम compare करेंगे, this value is of a1, that one is of b1, that one is of c1. This value is of a2, b2 and that one is c2. So a1/a2 is equal to 2/4 and we can write it 1/2. b1/b2 is equal to -3/-6, that is again 1/2. Next is c1/c2, that is 8/9. So clearly a1/a2 equal b1/b2 does not is equal to c1/c2. इसका मतलब है both the lines are parallel. Lines are like that. So if lines are parallel, that means no solution exists. नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में है जो इक्वेशंस वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल 5। सेकेंड वन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अगेन हमें सेम प्रोसीजर करना है, a1 और b1 a2 a1 a2 और b1 b2 c1 c2 को हमें क्या करना होगा, इसमें कंपेयर करना होगा। तो देख लेते हैं a1 a2 की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू है हमारी a1, this value is b1, this value is c1. Here this one is a2, that one is b2 and that one is c2. लिखते हैं सबसे पहले a1/a2 and the answer is 3/2. b1/b2 and the answer is 2/-3. c1/c2, the answer is 5/7. Clearly a1/a2 does not is equal to b1/b2. That means क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है वो कैसा है, कंसिस्ट है। कंसिस्ट है मतलब इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है।